चलिए फ्रेंड्स, आज पढ़ते हैं क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस के गुण तथा विशेषता और अंतर उसमें। ठीक, देखिए इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, ठोस ना। पहले सबसे पहले क्या पढ़े, पदार्थ। उसके बाद क्या पढ़े, पदार्थ के प्रकार। अब पदार्थ के प्रकार में पढ़े ठोस पदार्थ, द्रव और गैस। अब पदार्थ की क्या गुण होते हैं उसको पढ़ लिए। ठोस पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं, ठोस अवस्था कितने प्रकार की होती है, इसको पढ़ लिए थे। अब उस जो प्रकार होता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, उसमें क्या अंतर होते हैं, इस चीज़ को पढ़ना है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की गुण विशेषता और उनमें अंतर क्या होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस होता है, तो पहले क्रिस्टलीय ठोस देखते हैं। ठीक, और इसी के विपरीत क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो इसके अवयवी कण जो होते हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि नियमित क्रम में लगे होते हैं। इनके अवयवी कण का मतलब क्या होता है, जो परमाणु, अणु और आयतन होते हैं, सभी क्या है, अवयवी कण है, जो क्या होते हैं, निश्चित क्रम में होते हैं। इसीलिए इनका आकृति कैसी हो जाती है, निश्चित हो जाती है। ठीक, इनकी आकृति, क्रिस्टलीय ठोस की आकृति निश्चित क्यों होती है, तो क्रिस्टलीय ठोस की आकृति निश्चित इसलिए होती है क्योंकि इनके अवयवी कण किसमें होते हैं, निश्चित होते हैं, निश्चित क्रम में होते हैं। इनका गलनांक भी निश्चित होता है। गलनांक मतलब क्या होता है, निश्चित ताप पर जमना। ठीक, निश्चित गलनांक मतलब निश्चित ताप पर जमना। कोई पदार्थ है जिसको 95 डिग्री सेल्सियस चाहिए जमने के लिए, तो उस पदार्थ को वह निश्चित ताप है जिससे वो क्या हो सके, जम सके। ठीक, अब अगला देखते हैं। तेज धार वाले चाकू से काटने पर स्पष्ट रूप से ये कट जाते हैं। सॉरी, इसके पहले क्या है, इसमें विषम दैशिकता पाई जाती है। विषम दैशिकता क्या होता है कि जो थोड़ी सी दिशा बदलने पर जिसके भौतिक गुण बदल जाए। मान लीजिए क्या है कि आजकल के बहुत सारे लोग हैं, जैसे थोड़ी सी दिशा बदलने पर जिसके भौतिक गुण बदल जाए, थोड़ा सा पैसा दे दे तो क्या हो जाएंगे, वो बदल जाते हैं ना, दूसरी पार्टी में बोलेंगे। तो उसी तरीके से इसमें भी होता है कि विषम दैशिकता, उनको क्या कहते हैं केमिस्ट्री भाषा में, एक नेता को केमिस्ट्री भाषा में क्या कहेंगे, विषम दैशिकता। क्यों कहेंगे, क्योंकि वह नेता जो थोड़ा से पैसा रुपया कुछ अपनी ज़रूरत की सामग्री पा जाने पर क्या हो जाए, बदल जाए, उसे क्या कहेंगे, विषम दैशिकता। ठीक, नेता वाले शब्द से इसको याद रखेंगे कि विषम दैशिकता क्या होता है, थोड़ी सी जगह बदलने पर जिसके भौतिक गुण बदल जाए। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ कि ये क्या है, मान लीजिए ए बी, ऐसे नहीं, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे समझ में आएगा, ए बी, ए बी। ठीक, फिर क्या लिख दें, ए बी, ए बी, फिर क्या लिख दें, बी ए, बी ए, फिर क्या लिख दें, बी ए, बी ए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें थोड़े से क्या करेंगे, मान लीजिए इधर से, किधर से, इधर से हम प्रकाश डालें, टॉर्च की रोशनी डालें। ठीक, तो क्या होगा, टॉर्च की रोशनी इधर से डालेंगे तो क्या होगा, जो ए होगा, देखिए कभी कभी वॉइस धीमी आ जाती है, कभी कभी वॉइस तेज आ जाती है, तो वॉइस वाली प्रॉब्लम है। ठीक, तो वॉइस का इशू है थोड़ा, तो उसको मैनेज करिएगा थोड़ा। देखिए अब क्या है, जो मान लीजिए ए है, ठीक, अब इधर से प्रकाश की रोशनी डालेंगे तो क्या, कहाँ निर्गत होगी, निर्गत मतलब बाहर निकलना, कहाँ पर वो निर्गत होगी, तो ए से, ए को काटी, बी को काटी, फिर बी को काटी, फिर किसको काटी, ए को काटी, तो जब क्या मिला, ए को काटी, बी को काटी, फिर बी को काटी, फिर ए को काटी। ठीक, अब इसकी दिशा बदला जाए, दिशा इस तरफ से डाला जाए तो क्या काटेगा, क्या मिलेगा, ए मिलेगा, बी मिलेगा, ए मिलेगा, बी मिलेगा। ये अलग है, बिल्कुल अलग है ना। अब देखिए अगर इधर से डाला जाए तो क्या मिलेगा, फिर ए मिलेगा, बी मिलेगा, ए मिलेगा, बी मिलेगा। ये दोनों तो सेम हो गए, लेकिन ये क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन जरूरी नहीं कि ये सेम ही हो, ऐसे भी हो सकता है बी मिले, ए मिले, फिर मिले, फिर ए मिले। ठीक, ये ऐसे भी हो सकता है। तो यानी कि हर तरफ से अगर प्रकाश डाला जाए तो उनके अलग अलग जब गुण प्रदर्शित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विषम दैशिकता। ठीक, अब
इनको तेज धार वाले चाकू से काटने पर स्पष्ट रूप से कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, वास्तविक ठोस होता है ये। क्योंकि इनको क्या करेंगे, तेज धार वाले चाकू से काट देंगे तो ये एकदम बराबर भागों में कट जाते हैं। शीतलन वक्र असतत हो रहता है। अब भाई शीतलन वक्र क्या होता है? तो देखिए, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसे ठंडा किया जाए तो वस्तु का तापमान समय के साथ घट जाता है। चलिए देखते हैं कैसे, क्या बोले हम। आइए देखते हैं कि जब कोई वस्तु है, मान लीजिए क्या है, कोई वस्तु है, उस वस्तु को क्या किया गया, पहले गर्म किया गया। ठीक, देखो ऐसे रख दो, ध्यान से सुनना। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसे ठंडा किया जाए तो उस वस्तु का तापमान समय के तापमान के साथ घट जाता है। जैसे मैं बताऊं, चाय चाय बना के रख दो सुबह, और उसके बाद फिर उसको 1 घंटे बाद पियो तो कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। क्यों? 1 घंटे का नाम ले रहे हैं ना। 1 घंटे का मतलब क्या, समय के साथ उसका तापमान क्या हो रहा है, घट। ठीक, अब समय के साथ तापमान का गिरना क्या हो गया, शीतलन वक्र कहलाएगा। ठीक, जो क्या होता है, असतत रहता है। किसका? क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन क्या होता है, असतत रहता है। ठीक, अब ये वास्तविक ठोस होता है, क्या होता है, वास्तविक ठोस होता है। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस आते हैं। ठीक, अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि इनके अवयवी कण अनियमित होते हैं। ठीक, अनियमित होने के कारण इनकी आकृति निश्चित नहीं होती। ठीक, इनका गलनांक भी अनिश्चित होता है, यानी कि कोई कभी ये 5 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएंगे तो कभी ये 95 डिग्री सेल्सियस पर जमेंगे। ठीक, इनमें समदैशिकता होती है, यानी कि दिशा बदलने पर भी भौतिक गुण नहीं बदलते। दिशा बदलने पर जैसे हम बोले कि ए बी, ए बी ऐसे लिख दिया जाए, फिर क्या किया जाए, बी ए, बी ए। ठीक, फिर क्या किया जाए, ए बी, ए बी कर दिया जाए, फिर क्या किया जाए, बी ए, बी ए कर दिया जाए। अब इनको जब इस पे प्रकाश डालेंगे तो इधर से देखेंगे क्या मिला, ए ए ए ए मिला। ठीक, अब इधर से मान लीजिए इधर से प्रकाश डाले तो निर्गत किरण कहाँ तक मिली, ए ए ए मिली। अब इधर से प्रकाश डाला जाए तो क्या मिलेगा, बी 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 मिलेगा। अब इधर से सीधा डाला जाए प्रकाश तो क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। ठीक, अब प्रकाश किधर से डाला जाए, इधर से डाला जाए तो क्या मिलेगा, ए बी। लगभग लगभग सभी तरफ से क्या हो रहे हैं, आमने सामने की जो प्रकाश की किरणें हैं वो कैसे हो रही हैं, समान हो रही है। इसे क्या कहते हैं, समदैशिकता, जो क्या हो, भौतिक गुण के साथ ना बदले। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या है, इनका शीतलन वक्र सतत होता है। किसका? आकृष्टीय ठोस का शीतलन वक्र कैसा होता है, सतत होता है। इनके द्रव जो होते हैं, ये किसका, आकृष्टीय ठोस में क्या होता है, तो अशीतित द्रव होते हैं। क्या होते हैं, अशीतित द्रव होते हैं, यानी कि जिस तापमान पर हम हैं उसके लिए वह तापमान ठंडा तापमान माना जाए। जैसे कि अभी इस तापमान पर हम खड़े हैं, तो जिस तापमान पर ये हम खड़े हैं ये हमारे लिए क्या है, ठंडा तापमान है। इसे क्या कहेंगे, अतिशीतित द्रव्य। शीतित मतलब शीतल ना, अतिशीतित द्रव। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, आगे का चैप्टर जो है इसको आपको आसान करने के लिए, आपके लिए आसान करने के लिए इस तरीके से लिखा गया है, जिसमें क्या है, गुण, विशेषता और अंतर सभी है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आकर्षण बल के आधार पर ठोस अवस्था के प्रकार। ठीक, जो 4 प्रकार के होते हैं, आकर्षण बल के आधार पर ठोस अवस्था के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आयनिक होते हैं, सहसंयोजी होते हैं, और धातु क्रिस्टल होते हैं, और अणु क्रिस्टल होते हैं। ठीक, अब इसी को हमको पढ़ना है आगे। तो आयनिक जो होता है वो क्या होता है, इसमें 2 प्रकार के आयन है, यानी कि धन आयन और ऋण आयन होते हैं। ठीक, आयनिक मतलब धन आयन और ऋण आयन होते हैं। ठीक, और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण धन आयन और ऋण आयन आकर्षित करती है। अब इन सभी को डिटेल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे कि हमको एक एक टॉपिक, ये केवल अंतर के लिए वीडियो बनाया गया है बस, कि इसके लिए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में गुण, विशेषता और अंतर के लिए केवल वीडियो बनाया गया है। इनको आसान करने के लिए बनाया गया है, इनको शब्दों को समझने के लिए बनाया गया है बस। बाकी इसके आगे हम बताएंगे आपको आकर्षण बल के आधार पर ठोस अवस्था के प्रकार। ठीक।